राउंडेड चाहिए या स्क्वायर शेप में चाहिए तो आप वहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। बाकी ऑप्शंस जो है वो हमारे डिसेबल हो रखे हैं क्योंकि इस वाले में ये वर्क नहीं करता। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 2-3 कलर्स यहाँ पे एटलीस्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, एक से ज़्यादा कलर होना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग वर्ड में आई का देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वो था इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमने क्या समझा था, हमने यहाँ पे देखा था कि हम लोग पिक्चर्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं एंड देन उन पिक्चर्स को कैसे हम स्टाइलिंग देके कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे पिक्चर को स्टाइल दिया जा सकता है। तो इसी टॉपिक को हम लोग आज भी फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सब लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इसमें जो पिक्चर हम लोग जो भी लगाते हैं, जो भी इमेजेस वगैरह हम लगाते हैं, तो हमेशा एक अलग से टैब ओपन होकर आता है जो कि होता है फॉर्मेट टैब। अब जो भी हमने पिक्चर स्टाइल लगाया था वो कहाँ से लगाया था, फॉर्मेट टैब के अंदर से। तो जैसे हमने फॉर्मेट टैब से जो पिक्चर स्टाइल जो लगाया था, अब उसमें आपको चेंजेस अगर करना है फर्दर तो हम और भी चेंजेस उसमें कर सकते हैं। तो फर्दर चेंजेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर स्टाइल के अंदर ही जाएंगे। अब यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा इधर पिक्चर बॉर्डर, ठीक है। तो इस पिक्चर का अगर बॉर्डर लगाना है तो आप बॉर्डर भी यहाँ पे दे सकते हो। तो आप क्या करो, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ पे हमें सामने कलर दिखा देगा। तो अगर आपको बॉर्डर का कोई भी अगर कलर यहाँ से पसंद आ रहा हो तो आप दे सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आप लाइन भी दे सकते हो कि लाइक जैसे जो बॉर्डर आएगा उसका जो लाइन का जो वेट है वो कितना होना चाहिए, मतलब कितना थिक कितना थिन होना चाहिए, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो आपको जो भी यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूरत है तो वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो जैसे अगर आपको 1 पॉइंट के हिसाब से चाहिए या इससे थोड़ा सा और पतला चाहिए लाइन, तो वो आप यहाँ पे दे दो। जैसे मैंने 1 पॉइंट वाले दे दिया, ठीक है। अब अभी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि पिक्चर का जो बॉर्डर है वो यहाँ पे लगा हुआ है। आप अगर कहीं पे भी क्लिक करोगे तो वो अभी शो नहीं हो रहा है, बट ये अप्लाई ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो कैसे शो करना क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो अगर हम पिक्चर पे क्लिक करो, अब क्लिक करने के बाद जैसे अगर आपको वेट के हिसाब से लाइक नॉर्मल सॉलिड लाइन अगर ना देके अगर आपको डैश डैश या डॉट डॉट देना है तो वो भी आप चूज कर सकते हो किस वाले ऑप्शन में जाके, डैशेस वाले ऑप्शन में जाके, ठीक है। तो इसमें ड्रॉप डाउन पे अगेन क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पूरा लिस्ट आ जाएगा, इसमें से आप ले सकते हो। अदरवाइज आप मोर लाइन्स पे क्लिक करो। मोर लाइन्स पे जैसे क्लिक करोगे तो राइट साइड में आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा जो कि है फॉर्मेट पिक्चर्स का। अब फॉर्मेट पिक्चर्स में यहाँ पे क्या दिया है, जैसे अगर लाइन नहीं चाहिए तो नो लाइन वाला है, आप वो वाली चूज कर लो वापस से, तो लाइन नहीं आएगा। अब जैसे दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे सॉलिड लाइन का। सॉलिड लाइन में क्या है कि सॉलिड लाइन का मतलब वो चाहता है कि एक लाइन जो आ रहा है उसमें सिंगल कलर में आएगा वो लाइन, ठीक है। अगर आपको सिंगल कलर के हिसाब से दिखाना है तो आप सिंगल कलर के हिसाब से दिखा सकते हो, ठीक है। तो अभी जैसे बाय डिफॉल्ट कलर जो है वो उसका क्या है, ब्लैक। अगर आपको कलर चेंज करना है अगेन ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, यहाँ से आप कलर चेंज कर दो, ठीक है, अगर आपको चेंज करना है तो। अदरवाइज आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो डिफॉल्ट कलर के साथ में। अब नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी तो यहाँ पे 1% है, आप यहाँ पे इसको बढ़ा भी सकते हो ट्रांसपेरेंसी को। तो ट्रांसपेरेंसी अगर आपको बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो, चाहे यहाँ पे वैल्यू को लिख के हो या अप एरो से आप बढ़ा सकते हो, और अगर डाउन करना है तो डाउन एरो से आप डाउन कर सकते हो। और एक और है कि यहाँ पे जो हमें ये जो पूरा प्रोसेस बार काइंड ऑफ जो दिया हुआ है, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको आगे या पीछे कर सकते हो। तो अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब परसेंटेज बढ़ेगी ट्रांसपेरेंसी की। और अगर इसको आप पीछे की तरफ लेके आओगे तो अपने आप से जो ट्रांसपेरेंसी का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, मतलब ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होने लग जाएगा, कम होने लग। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रखना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप 0 भी कर सकते हो या थोड़ा सा वैल्यूज़ का बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, 4% कर देते हैं। फिर है विथ। विथ जो है वो मैंने ऑलरेडी 1 पॉइंट ले ही लिया था, 1 पॉइंट के हिसाब से। आपको अगर बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, इवन आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, ठीक है। तो जैसे 1.6 के हिसाब से चाहिए तो 1.6 के हिसाब से चाहिए ले सकते हो, तो 1.6 के हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 1.6 यहाँ पे दे दिया क्योंकि ये पॉइंट के हिसाब से ही लेके चलता है, डेसिमल वैल्यूज लेता है, तो इसलिए आपको वैसे ही यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। बट इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स का जो वैल्यू है उसका जो रेंज दिया हुआ ना, उस रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आप कहीं पे भी क्लिक कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इसमें हमें दिया है नेक्स्ट ऑप्शन कंपाउंड टाइप। कंपाउंड टाइप में ये है कि आपको जो लाइंस जो देनी है वो आपको सिंगल के हिसाब से, डबल के हिसाब से, थिक थिन है, थिन थिक है, तो आपको जो भी यहाँ से ऑप्शन यूज़ करना है वो आप यूज़ करो। अदरवाइज आप जो डिफॉल्ट दिया हुआ है यहाँ पे सॉलिड लाइन वाला वो यूज़ कर लो। नेक्स्ट है डैश टाइप। अगर आपने डैश यूज़ किया होगा तो आप इसका टाइप चेंज करो, अगर डैश यूज़ नहीं किया है तो इस वाले ऑप्शन को आपको यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है कैप टाइप। कैप टाइप में यहाँ पे क्या है, वैसे फ्लैट आता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अदरवाइज आपको
अगर राउंडेड चाहिए या स्क्वायर शेप में चाहिए तो आप वहाँ पे दे सकते हो। तो मतलब जो कैप्स हैं, जो कॉर्नर्स हैं, वो हमारा थोड़ा सा स्क्वायर शेप में आ जाएगा या फिर थोड़ा सा राउंड होके आ जाएगा अगर हम यूज़ करेंगे तो, अदरवाइज फ्लैट आएगा। ठीक है, तो जैसे राउंड वाला आप यूज़ कर सकते हो। फिर है जॉइंट टाइप। जॉइंट टाइप जो है बाय डिफ़ॉल्ट राउंड आता है, आप इसको चेंज करके बेवल या मीटर के हिसाब से दे सकते हो। तो इसको राउंड ही रखते हैं, आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाकी ऑप्शंस जो है वो हमारे डिसेबल हो रखे हैं क्योंकि इस वाले में ये वर्क नहीं करता। ठीक है, तो ये तो हो गया सॉलिड का। तो ये वाला हमारा ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, तो इसमें ये लग चुका है, बट ये हमें अभी सामने से दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो वो भी दिखेगा। ठीक है, वो भी दिख जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रेडियंट वाला। ग्रेडियंट का मतलब हो जाता है शैडो। ठीक है, तो ग्रेडियंट का मतलब हो गया शेड्स। ग्रेडियंट का सीधा सीधा मतलब है शेड्स। तो अगर आपको यहाँ पे शेड के हिसाब से अगर देना है तो आप वैसे यहाँ पे शेड्स दे सकते हो डिफरेंट कलर्स का। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 2-3 कलर्स यहाँ पे एटलीस्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, एक से ज़्यादा कलर होना चाहिए तभी वो शेड यहाँ पे प्रॉपर्ली आएगा। ठीक है, तो ग्रेडियंट लाइन वाले रेडियो बटन पे हमने यहाँ पे क्लिक किया है, तो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें से कोई सा भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले दिया है प्रीसेट ग्रेडियंट। आप प्रीसेट ग्रेडियंट के ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रेसेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो दैट मीन्स डिफरेंट टाइप के शेड्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपको कोई भी अगर यूज़ करना है तो आप कोई सा भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने ये वाला यूज़ किया एक्सेंट वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेडियंट स्टॉप का जो कलर है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है, देन है कि इसका जो टाइप है वो आप चेंज करवा सकते हो। टाइप जो होगा वो हम रेडियल, रेक्टेंगुलर, पाथ, यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे जो पिक्चर है, पिक्चर को फॉर्मेट करने के अगर आपको लग रहा है कि ये सारे ऑप्शंस यूज़ करना है, तो आप यूज़ करोगे। अगर आपको इतने सारे ऑप्शंस यूज़ नहीं करना है, तो आप उस इमेज के लिए स्किप कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है ना कि हमें इमेज थोड़ा-सा बेटर वे में दिखाना होता है, सही तरीके से दिखाना होता है, तो उसके लिए हम लोग ऑप्शंस लिमिटेड यूज़ करते हैं। बट इसी जगह पे अगर शेप बना होता, तो शेप में हम इसको चेंजेस कर सकते थे। तो उसका भी हम देखेंगे कि शेप वाले में भी हम कैसे करेंगे। अभी फ़िलहाल हम पहले इमेजेस वाले को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इसमें टाइप जो है वो आप लीनियर के हिसाब से रख सकते हो, रेडियल है, रेक्टेंगुलर है, पाथ है, आप अपने हिसाब से कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। रेडियल का मतलब होगा थोड़ा सा सर्कल काइंड ऑफ आ जाएगा। रेक्टेंगुलर मतलब जैसे रेक्टेंगल होता है उस तरीके से शो होगा। तो शेड्स जो होंगी ना, तो वो शेड्स दिखेंगी बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप में या रेडियल शेप में। रेडियल मतलब हो जाता है सर्कल फॉर्म में। ठीक है, और लीनियर वाला हो गया स्ट्रेट लाइन के हिसाब से हो गया, फिर पाथ वाला है, तो इस टाइप से हम लोग यहाँ से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है इसमें क्या है ना कि जो शेड्स यहाँ पे दे रहे हो, तो जैसे हमारा बॉटम राइट कॉर्नर से शेड आएगा या बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से शेड आएगा या सेंटर से आएगा। ठीक है, या टॉप राइट कॉर्नर से आएगा या टॉप लेफ्ट कॉर्नर से आएगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा इसमें से आपको कौन सा चूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया है बॉटम लेफ्ट। ठीक है, मतलब मैं चाह रही हूँ कि बॉटम लेफ्ट से यहाँ पे शेड स्टार्ट हो। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे ग्रेडियंट स्टॉप वाला। अब ग्रेडियंट स्टॉप में यहाँ पे आपको अगर और भी ग्रेडियंट्स अगर चाहिए तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हो। ऐड ऑन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस मोबाइल में अभी बाय डिफॉल्ट क्लिक हो रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे कि इसमें प्लस वाला एक दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें लिखा क्या आ रहा है, ऐड ग्रेडियंट। तो प्लस पे आप क्लिक करो, अपने आप से ग्रेडियंट एक और ऐड हो चुका है। तो बाय डिफॉल्ट तो 3 आता है, 3 के अलावा भी आप बढ़ा सकते हो इसमें। ठीक है, अगर कोई एक हटाना है तो आप क्या करो, उस पर क्लिक करो एंड जैसे इस वाले को हटा देते हो जो भी ऐड किया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइड में क्रॉस वाला है, तो इस पर क्लिक करोगे तो अपने आप से वो ग्रेडियंट रिमूव हो जाएगा जो आपने यहाँ पे ऐड ऑन किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे ग्रेडियंट का जो कलर्स है वो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो कलर अगर चेंज करना है तो जैसे पहला वाला सिलेक्ट है, यहाँ पे व्हाइट आ रहा है, इसको चेंज कर देते हैं। नीचे दिया है कलर्स वाला, तो कलर्स वाले पे आप जाओगे, यहाँ से आप कोई सा भी कलर चूज कर सकते हो कलर पैलेट में से, या अदरवाइज मोर कलर्स पे आप क्लिक करोगे तो दूसरे कलर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप कोई सा भी यहाँ पे कलर चूज कर लो जो भी आपको सही लग रहा है। तो थोड़ा पर्पलिश टाइप का यहाँ पे कलर चूज किया, ओके पे क्लिक किया। देन नेक्स्ट वाला है सेकंड वाला भी आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, पहला वाला जो हमने चेंज किया उसमें अगर पोजीशन की अगर बात करें तो पोजीशन भी हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, हर एक ग्रेडियंट स्टॉप जो है वो आपको कितना तक लेके चलना है उस कलर को, वो आप यहाँ पे सेट करवा सकते हो। ठीक, तो अभी जैसे पोजीशन है, पोजीशन वाले से हम सेट कर सकते हैं इसको कि 0% अभी है तो आपको 1% 2% के हिसाब से करवाना है। तो आप देख रहे हो ना कि इसमें जो एरो है वो हमारा ऑटोमेटिकली मूव होता जा रहा है उतना ही जितना परसेंट मैं यहाँ पे चूज कर रही हूँ। आप चाहो तो लिख भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है, या आप बढ़ा भी सकते हो इसको। तो जो भी वैल्यू होना चाहिए वो 0 से लेकर 100% तक के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करें तो ट्रांसपेरेंसी अगेन आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ये चॉइस है आपका कि आप क्या करना चाह रहे हो। ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस आप बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो।
ठीक है, तो जैसे भी आपको चाहिए होगा ब्राइटनेस वैसे आप रख सकते हो। तो अकॉर्डिंगली जो कलर है वो हमारे यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्यों ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली चीज़ है, जो शेड है वो यहाँ पे चेंज हो ही जाएगा। तो इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया ब्राइटनेस। ठीक है, फिर है विथ। विथ अगर आपको बढ़ाना है 1.6 से चेंज करना है तो आप यहाँ पे विथ बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पे विथ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपाउंड टाइप, अगेन वही जो अभी हमने समझा था। तो आप कंपाउंड टाइप यूज़ कर लो, डैश टाइप अगर यूज़ किया है वो यूज़ करो, कैप टाइप, जॉइंट टाइप वही सेम है जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। तो अब नेक्स्ट वाला जो ग्रेडियंट है इसका जो कलर है वो उसको भी चेंज कर लेते हैं। इसका कलर कुछ और दे देते हैं। ठीक है, तो सर लाइट ग्रीन टाइप का दिया है, तो इसमें भी अगर आपको बढ़ाना है पोजीशन तो आप यहाँ से इसका भी पोजीशन बढ़ा सकते हो। तो ये थोड़ा सा मूव होने लग जाएगा आगे। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है तो आप इसका ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हो। लास्ट थर्ड वाला जो है उसका आप ऑरेंज से चेंज कर सकते हो कलर। ठीक है, तो जैसे इसमें थोड़ा येलिश टाइप का यहाँ पे दिया है कलर। ठीक है, तो इसका जो पोजीशन है वो 100% आ रही है क्योंकि बिल्कुल राइट कॉर्नर में है, इसलिए तो आप इसको कम करो क्योंकि 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता, आप कम कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा 100 से कम कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना है तो वो अगेन आपके ऊपर है कि आप कितना कम या कितना ज़्यादा करना चाह रहे हो। ठीक है, और विथ भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो। बाकी के तो मैं आप लोगों को बता ही दिया है कि कंपाउंड टाइप, डैश टाइप, कैप टाइप या जॉइंट टाइप आप कैसे चेंजेस कर सकते हो। अब जो सेंटर वाला है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा लाइट हो रहा है तो उसका ट्रांसपेरेंसी तो हम चेंज नहीं करेंगे, हम लोग उसका ब्राइटनेस को थोड़ा सा चेंज करेंगे, जैसे कि बाकी के साथ में मैच हो जाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस हमने बढ़ाया। तो ये जो आपने अप्लाई किया है ये क्या होगा, जो आपने इमेज दिया हुआ है ना उसमें अप्लाई ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं कि इसमें अप्लाई नहीं हुआ है, इसमें ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, ये ऑलरेडी इसके बैक साइड में आ चुका है। बट यहाँ पे क्या है ना कि अभी सामने आपको दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि जो इमेजेस होती है ना तो इमेजेस में कुछ जो बॉर्डर्स वगैरह होती हैं या कह लो कि पिक्चर्स जो हम फॉर्मेट करते हैं वो हमें दिखता है, ऐसा नहीं है नहीं दिखता है, वो प्रॉपर तरीके से ही दिखता है। बट इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को चेंजेस वगैरह करवानी होती हैं। ठीक है, तो इसमें फॉर्मेट भी अच्छी तरह से हो चुका है ऑलरेडी। तो जो हमने ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई किए हैं वो यहाँ पे पूरे ही आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट पिक्चर वाले टाइप्स, फॉर्मेट पिक्चर वाले डायलॉग बॉक्स से भी हम लोग चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने चेंजेस किया ना ये बेसिकली लाइन का चेंज हुआ है। ये यहाँ पे जो पिक्चर में हमने जो बॉर्डर लगाया था ना, बॉर्डर में हमारा ये चेंजेस हुआ है, ये एग्जैक्टली पिक्चर के अंदर नहीं हो रहा है। ये जो चेंजेस हो रहा है ये बॉर्डर में चेंजेस हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो काम करवाना चाहे वो बॉर्डर के लिए चाहे। ठीक है, क्योंकि आएगा तो ये फॉर्मेट पिक्चर के नाम से, बट ये किस में अप्लाई हो रहा है, बॉर्डर वाले में, क्योंकि बॉर्डर वाले में हमने लाइन लिया हुआ है तो लाइन में यहाँ पे चेंजेस हुआ है। तो जो लाइन आएगा ना वो बेसिकली ग्रेडियंट में आएगा, 3 शेड से आएगा ये। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे चेंज किया हुआ है, तो इसलिए आपको बॉर्डर का दिखेगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बॉर्डर में जो चेंजेस है, बॉर्डर के कलर्स में चेंजेस है, ग्रेडियंट के हिसाब से लगाना है तो आप वो यहाँ पे कर सकते हो। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, बॉर्डर में यहाँ पे हमने चेंजेस करवाया है, जो हमने लाइन यूज़ किया है उसमें चेंजेस करवाया कि सिंगल कलर्स की जगह पे हमने मल्टीपल शेड्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बॉर्डर्स के साथ में भी काम कर सकते हैं, बॉर्डर्स को भी आप चेंज कर सकते हो पिक्चर का। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।